हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया गया चित्र मनुष्य के मादा जनन तंत्र का है। नामांकित भागों ए, बी, सी, डी को पहचाने और सही विकल्प चुने। इस प्रश्न में हमें एक चित्र दे रखा है। ए, बी, सी, डी को हमें पहचानना और सही विकल्प जो है बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है? ये जो जनन तंत्र होता है स्त्रियों के श्रोणी भाग में जो है स्थित होता है। इस तंत्र में अंडाशय जिसे हम ओवरी कहते हैं, अंडवाहिनी उसके बाद अंडवाहिनी को हम जो है फैलोपियन जो है नली कहते हैं। और आते हैं गर्भाशय, उसके बाद आता है योनि तथा बाह्य जननांग। ये सब जो है शामिल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है हम इसे देखते हैं क्या क्या है। अगर हम ए की बात करें तो ए जो है इस प्रश्न में वो दे रखा है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा महिला जो होता है उसके प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होता है, जो गर्भाशय और कह सकते हैं गर्भ को जो है गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। कौन? सर्विक्स। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बी में बात करें, ये जो बी वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है गर्भाशय गुहा और कह सकते हैं यूटेराइन गुहा। यूटेराइन गुहा की बात करें, ये जो है गर्भाशय के अंदर होता है और ये आकार में त्रिभुजाकार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार होता है। अब यहाँ पे सी की बात करें तो ये फैलोपियन नली होता है, इसे कहा जाता है फैलोपियन नली। गर्भाशय जो है नली या जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे ले जाती है। अंतिम जो है डी की बात करें, इसे हम कहते हैं ओवरी या कह सकते हैं अंडाशय। और अंडाशय महिला प्रजनन प्रणाली में पाया जाने वाला एक अंग होता है जो एक अंडाणु का निर्माण करता है और निकलने पर ये जो है फैलोपियन नली से गर्भाशय में जाता है, जहां एक शुक्राणु द्वारा निषेचित हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे विकल्प में चले, पहला विकल्प दे रखा है ओविडक्ट, दूसरा है यूटेरस, तीसरा है आउटडक्ट और चौथा है ओवरी। तो ओविडक्ट की बात करें तो इसे हम फैलोपियन नली भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि जो ए वाला हिस्सा है उसे हम सर्विक्स कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा है यूटेरस नहीं, हमने देखा यूटेराइन गुहा है। तीसरा आउटडक्ट दे रखा है, आउटडक्ट नहीं फैलोपियन नली होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। डी दे रखा है ओवरी, जो ये सही है, लेकिन बाकी सब क्या है? गलत। उसके बाद दूसरा दे रखा है बी, ए में दे रखा है सर्विक्स, ये ठीक है। दूसरा है यूटेरस, यहाँ पे यूटेरस नहीं यूटेराइन गुहा होगा। सी दे रखा है ओवरी, जो गलत है। और डी है ट्यूमर, तो ट्यूमर नहीं है ये। और ये क्या है? ओवरी है डी जो दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? पुनः गलत हो जाएगा।
उसके बाद सी दे रखा है, ए जो है यूटेरस है, दूसरा यूटेराइन गुहा है, तीसरा है ओविडक्टल फनल है और चौथा है ओवरी। तो पहला यहाँ पे यूटेरस नहीं है, ए सर्विक्स है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा जो है ओविडक्टल फनल नहीं है, वो फैलोपियन नली है, और डी सही है, लेकिन बाकी क्या थे जो है गलत है, ए और यहाँ पे सी। उसके बाद डी देखते हैं, ए है सर्विक्स, बी है यूटेराइन गुहा, सी है फैलोपियन नली और डी है ओवरी, जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने देखा ए जो है हमारा सर्विक्स है, बी हमारा जो है यूटेराइन गुहा है, उसके बाद सी की बात करें फैलोपियन नली है या जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं, डी हमारा ओवरी यानी कि अंडाशय है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।